हेलो। गुड मॉर्निंग। नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं जगदीश चंद्र दैया, हिंदी बाय जेडी सर यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज हम एचएसएससी के लिए अगला जो टॉपिक है वो करेंगे हरियाणा के वस्तु अवशेष भाग 2। एक भाग हम पहले कर चुके हैं, बाकी जो बचे हुए हैं वो आज करेंगे। तो कौन कौन से बचे हुए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ऐसा करें हम कुछ छोड़े ही ना, तो प्रश्न कहीं से भी उठाए एग्जामिनर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, मैं जो भी टॉपिक करवाता हूँ वो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये नहीं है कि ऐसे टाइम ख़राब कर दिया, मेरा किया और आपका किया, ऐसे नहीं। लेकिन मेरे पास क्या है, सुविधा उपलब्ध है नहीं, इसलिए पेज के अनुसार जो टॉपिक बनाए जा रहे हैं। लेकिन ये जो टॉपिक हैं वो आपके जीवन को संवार देंगे। आप पढ़ें, हर टॉपिक में नंबर आता है, चाहे टॉपिक कैसा भी हो, चाहे वो हिंदी से हो चाहे हरियाणा जीके से हो। हर टॉपिक से क्या है, एक न एक प्रश्न जरूर आता है। तो ज़रूर पढ़ें और लास्ट तक वीडियो को देखते रहें। आज हम हिसार और फतेहाबाद के बारे में जो वस्तु अवशेष हैं वो पढ़ेंगे। कौन कौन से हैं। सबसे पहले है जैन मूर्तियाँ। मैंने पीछे वीडियो थी उसमें भी शायद करवा दी थी मैंने, लेकिन क्या है, हिसार और फतेहाबाद के अनुसार हम करेंगे जैन मूर्तियाँ। जैन मूर्तियाँ कहाँ पाई जाती हैं, ये कहाँ मिली। ये हस्सी कहाँ पड़ता है, हिसार में, वह सनीला। एग्जामिनर क्या है, कई बार ऑप्शन में सनीला दे देता है, हस्सी नहीं देता है, तब दिक्कत हो जाती है। हस्सी व सनीला। उसके बाद नंबर 2, हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष। हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष। हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष ये कहाँ पड़ता है, हिसार और फतेहाबाद। हिसार और फतेहाबाद। हिसार और फतेहाबाद। नंबर 3, कि जैन मूर्तियाँ कहाँ प्राप्त हुई, हस्सी व सनीला में। हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए, हिसार और फतेहाबाद में। पहले फतेहाबाद कहाँ था, हिसार में ही था, बाद में अलग हो गया था ये। नंबर 3, टकसालें। टकसालें कहाँ प्राप्त हुई, टकसालें कहाँ प्राप्त हुई, अग्रोहा। अग्रोहा कहाँ पड़ता है, हिसार में। बरवाला। बरवाला कहाँ पड़ता है, हिसार में। कभी कभार क्या एग्जामिनर स्पेशल प्रश्न पूछ लेता है कि अग्रोहा कहाँ पड़ता है, तो अग्रोहा कहाँ पड़ता है, हिसार में। बरवाला कहाँ पड़ता है, हिसार में। नंबर 4, मौर्यकालीन स्तूप व अवशेष। मौर्यकालीन स्तूप व अवशेष। मौर्यकालीन स्तूप व अवशेष, तो ये हिसार और फतेहाबाद। हिसार और फतेहाबाद। तो विशेष का ध्यान रखना, मौर्यकालीन स्तूप के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हमें, हिसार, और कहाँ प्राप्त हुए, फतेहाबाद। टकसालें कहाँ प्राप्त हुई, अग्रोहा। बरवाला। हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष कहाँ प्राप्त हुई, हिसार और फतेहाबाद। जैन मूर्तियाँ कहाँ प्राप्त हुई, हस्सी व सनीला। नंबर 4। नंबर 5, तो नंबर 5 पे है अग्रे जनपद। अग्रे जनपद, ये कहाँ, याद रखना, अग्रोहा। अग्रोहा। अग्रे जनपद कहाँ, अग्रोहा। नंबर 6,
हड़प्पा के आभूषण। हड़प्पा के आभूषण। हड़प्पा के आभूषण कुणाल कहाँ प्राप्त हुए? कुणाल। और कुणाल कहाँ पड़ता है? फतेहाबाद। ये विशेषकर ध्यान रखना कि फतेहाबाद से संबंधित काफ़ी प्रश्न बनते हैं। हड़प्पा के आभूषण कहाँ प्राप्त हुए? कुणाल। कुणाल कहाँ पड़ता है? फतेहाबाद। नंबर 7, राजा का मुकुट। राजा का मुकुट कई बार काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता है ये प्रश्न कि राजा का मुकुट कहाँ प्राप्त हुआ। तो राजा का मुकुट कहाँ प्राप्त हुआ? कुणाल। और कुणाल आपको मैंने कई बार बता दिया कहाँ पड़ता है? फतेहाबाद। कहाँ पड़ता है? फतेहाबाद। नंबर 8, संगीत के 7 स्वर के अवशेष। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न भी। संगीत के 7 स्वर। संगीत के 7 स्वर। संगीत के 7 स्वर के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए? संगीत के 7 स्वर के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए? अग्रोहा। और अग्रोहा कहाँ पड़ता है? हिसार। अग्रोहा। अग्रोहा कहाँ पड़ता है? हिसार। तो ये काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट है। ये कई बार पूछा जाता है कि ये शास्त्रीय संगीत 7 स्वर को क्या कहलाया? शास्त्रीय संगीत। और किस शताब्दी में? 9वीं शताब्दी में प्राप्त बना था ये संगीत के 7 स्वर। अब है 9, भगवान सूर्यदेव की मूर्ति। मैं पहले बता चुका हूँ, फिर भी भगवान सूर्यदेव की मूर्ति। भगवान सूर्यदेव की मूर्ति ये कहाँ प्राप्त हुई? अग्रोहा। और अग्रोहा कहाँ है? हिसार में। ये विशेषकर ध्यान रखना है। अग्रोहा कहाँ है? हिसार। नंबर 10, मिट्टी के हल। मिट्टी के हल। तो मिट्टी के जो हल हैं वो कहाँ प्राप्त हुए? बनावली। बनावली। और बनावली कहाँ पड़ता है? फतेहाबाद। बनावली कहाँ पड़ता है? फतेहाबाद। अभी विशेषकर ध्यान रखना है कि ये बनावली कई बार अकेला पूछ लिया जाता है कि बनावली कहाँ पड़ता है? कहाँ पड़ता है? फतेहाबाद। और मिट्टी के हल कहाँ प्राप्त हुए? बनावली। और भगवान सूर्यदेव की मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई? अग्रोहा। अग्रोहा कहाँ पड़ता है? हिसार। नंबर 11, सीसवाल संस्कृति के आभूषण व अवशेष। सीसवाल नंबर 11 है। सीसवाल संस्कृति ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। सीसवाल संस्कृति के आभूषण व अवशेष। व अवशेष। सीसवाल संस्कृति के आभूषण व अवशेष ये कहाँ प्राप्त हुए? कुणाल। कहाँ प्राप्त हुए? कुणाल। देखिए कुणाल जगह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और कुणाल कहाँ पड़ता है? फतेहाबाद। कहाँ पड़ता है? फतेहाबाद। इसलिए सीसवाल संस्कृति का प्रश्न एसएससी में कई बार पूछा जा चुका है। सीसवाल संस्कृति कहाँ है? तो ये प्रश्न बनता है आपको हिसार ऑप्शन मिले। ये अगर ऑप्शन नहीं है तो हिसार ऑप्शन मिले तो हिसार के ऊपर टिक करना है हमें। कई बार क्या एग्जामिनर पुराना दे देता है कि फतेहाबाद पहले कहाँ था? हिसार में, इसलिए हिसार दे देता है, इसको नहीं देता। पहले तो इम्पोर्टेंट ही है कुणाल। कुणाल अगर नहीं है ऑप्शन में फतेहाबाद और फतेहाबाद। फतेहाबाद भी नहीं है, कुणाल भी नहीं, तो फिर हमें आंसर क्या लगाना है? हिसार। ये ध्यान रखना है। ये तो थे हिसार और फतेहाबाद से संबंधित। कुछ प्रश्न और एक्स्ट्रा बच जाते हैं, वो और कर लीजिए। शुंगकालीन फलक। शुंगकालीन फलक कहाँ प्राप्त हुए? तो ये है सूद। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एक दो बार पूछा जा चुका है एसएससी में। शुंगकालीन फलक कहाँ प्राप्त हुआ? सूद। यज्ञ की मूर्तियाँ।
यज्ञ की मूर्तियां। यज्ञ की मूर्तियां कहाँ प्राप्त हुई? पलवल। कहाँ प्राप्त हुई? पलवल। उसके बाद प्रश्न और बन जाता है हवन कुंड मूर्तियां। हवन कुंड मूर्तियां तो हवन कुंड मूर्तियां कहाँ प्राप्त हुई? पलवल। क्या कुछ एक जो बची जो चीजें हैं लगभग क्या है पलवल में सबसे ज्यादा है, इसलिए पलवल इंपॉर्टेंट बन जाता है। गुर्जर प्रतिहार कलिंग अभिलेख। गुर्जर प्रतिहार कलिंग अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ? अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ? ये पेहवा। पेहवा काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा जाता है पेहवा कहाँ है। तो पेहवा कहाँ है? कुरुक्षेत्र। कहाँ है? कुरुक्षेत्र। ये विशेष का ध्यान रखना हमें। एक दो प्रश्न और बन जाते हैं जो बचे हुए हैं। यक्ष यक्षणी की मूर्तियां, काफी अच्छा प्रश्न है ये भी। यक्ष यक्षणी की मूर्तियां कहाँ प्राप्त हुई? की मूर्तियां कहाँ प्राप्त हुई? तो ये है बादस, पलवल, हथीन। काफी अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। बादस, पलवल, हथीन। यक्ष यक्षणी की मूर्तियां कहाँ प्राप्त हुई? बादस, पलवल, हथीन। एक और रह गया, मैंने पिछली वीडियो में करवा दिया था, फिर भी कर लीजिए। सरसैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति। विष्णु की मूर्ति। सरसैया पर लेटे विष्णु की जो मूर्ति है कहाँ? फिजिलपुर। और फिजिलपुर कहाँ पड़ता है? सोनीपत। कहाँ पड़ता है? सोनीपत। तो ये जो प्रश्न है ये हरियाणा के वस्तु अवशेष से संबंधित प्रश्न बनते हैं। देखिए एक्स्ट्रा प्रश्न डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के सुमकालीन फलक सूद, यज्ञ की मूर्तियां पलवल, हवन कुंड मूर्तियां पलवल, गुर्जर प्रतिहार कलिंग अभिलेख पेहवा कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। यक्ष यक्षणी की मूर्तियां बादस, पलवल, हथीन। सरसैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति फिजूलपुर यानी सोनीपत। कई बार क्या है हिसार, भिवानी और रोहतक को छोड़ देता है और बाकी प्रश्न पूछ लेता है, तो बाकी प्रश्न यहाँ से बनते हैं। जैसे सुमकालीन फलक है कहाँ है? सूद। यक्ष की मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई? पलवल। हवनकुंड की मूर्तियाँ कहाँ प्राप्त हुई? पलवल। गुर्जर प्रतिहार कलिंग अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ? पेहवा जो कुरुक्षेत्र में। यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ बादस, पलवल, हथीन। सरसैया पर लेटे विष्णु की मूर्तियाँ फिजूलपुर सोनीपत। तो वीडियो को सब्सक्राइब करें। एक बार सब्सक्राइब कर लिया उसको करने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने एक बार भी नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब चेंज हो गया वो प्लीज़ ध्यान दें और दोबारा सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।